नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिहार में जो कुनबा बना, सियासी कुनबा, क्या अब वो बिखरने की कगार पे आके खड़ा हो गया? दरअसल ये जो सवाल उठा है, उस सवाल के पीछे दो तीन वजह है, जिसने इस तरह की बातों को बल दिया और खूब चर्चा भी हो रही है इसको लेकर। पहला तो ये कि अभी जो विधानसभा का सत्र आपने देखा, विधानसभा के सत्र में नीतीश जी जिस तरह से अपने मंत्रियों पर बिफरे हैं, वो बहुत कुछ कह रहा है। और जो लोग बिहार को देख रहे हैं वो ये कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं कि दरअसल जब भी नीतीश जी का मन बदलता है तो इसी तरह की चीजें देखने में आती हैं। अब वो अपने शिक्षा मंत्री पर एक तरह से कहिए कि फट पड़े और उन्होंने कहा कि साहब, जो चीजें पहले सदन के पटल पर नहीं रखी गई वो मीडिया के पास कैसे पहुंच गई। और इसी तरीके से उन्होंने राजद के कोटे से एक और मंत्री को जो है आड़े हाथ लिया। और उसके पीछे की वजह ये मानी जा रही कि दरअसल जिस तरीके से राजद के तमाम नेता मंत्री नीतीश जी को लेकर एक तरह से कहिए क्या वोकल है, लेकिन उसके बाद भी राजद कोई तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इसके कारण आप एक तरह से कह सकते हैं कि नीतीश जी का भी अपना सब्र टूट रहा है। और उस टूटने की ही प्रतिक्रिया जो है वो सदन में दिखाई दी। लेकिन क्या इसकी वजह यह है कि उनको कहा जा रहा है, उनके बारे में राजद के कुछ लोग बोल रहे हैं और इस वजह से उनका सब्र टूट रहा है? ऐसा लगता है कि बात ये नहीं है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए, नीतीश जी तो खांटी नेता है और वो इस महागठबंधन में ये जो चल रहा है उसके लिए तो आए नहीं थे। वो तो महागठबंधन में जिस बात के लिए आए थे वो बात वो समय समय पर बताते रहते हैं। जैसे भी भाकपा माले के अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि अगर सब लोग एकजुट हो जाएं तो 100 सीटों पर इनको खड़ा कर दिया जाएगा, भाजपा को। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब जदयू के, उन्होंने तो कहा था कि 303 ही सीट है ना भाई, और इस 303 सीट में कितना कम करना है, सिर्फ और सिर्फ 33 सीट ही तो कम करना है। और फिर उसके लिए उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड मिला दीजिए, 54 सीटें आती हैं। तो ये दरअसल जो मेल जोल हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि भाजपा को हटा दिया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी को अब वो चीजें होती दिख नहीं रही हैं, इसलिए वो अपना आपा भी खो रहे हैं। और इसके आप देखिए, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं कि कुछ होना नहीं है। पहला संकेत तो जिस बिहार और झारखंड को लेकर कहा जा रहा था कि 54 सीटें हैं, उस बिहार और झारखंड को मिला लें तो 4 बाईपोल हुए। जो चौथा बाईपोल है झारखंड का, वो तो अभी उसके नतीजे 2 तारीख को आए। वहां महागठबंधन धराशायी हो गया। यूपीए की वहां सरकार है हेमंत सोरेन की अगुवाई में, यूपीए वो सीट हार जाती है और वहां भाजपा समर्थित गठबंधन मतलब एनडीए जीत जाता है। अब ये आलम है। और बिहार में जो 3 बाईपोल हुए उसका आपने देखा ही क्या स्थिति रही। तो ऐसे हालात में जब महागठबंधन धराशायी हो रहा है जगह जगह, तो स्वाभाविक है कि नीतीश जी का मन डोलेगा ही और एक खींच होगी ही कि दरअसल जिस चीज को लेकर मेल जोल हुआ वो तो जमीन पर हो नहीं रहा है। चूंकि महागठबंधन बिहार में भी लड़ा, 7 पार्टियां बरक्स भाजपा, महागठबंधन झारखंड में भी लड़ा, महागठबंधन त्रिपुरा में भी लड़ा, हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। महागठबंधन नागालैंड में भी लड़ा। अब उसमें कांग्रेस को अलग कर दिए, लेकिन तभी राजद और जदयू तो लड़े ही ना। क्या मिला? उनसे ज्यादा तो वहां चिराग पासवान ले गए। तो अब ये जो परिस्थिति है वो ये बता रही है कि दरअसल ये जो गठजोड़ हुआ था, उस गठजोड़ में नेता तो भले मिल गए हैं, लेकिन जो वोटर है वो मन नहीं मिला पा रहा है, इसलिए वो साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब वो साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा और उस पर राजद के जो बोल है, राजद की जो बेसब्री है, खासतौर से इस बात को लेकर कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो ऐसा लगता है कि इससे नीतीश कुमार का अपना सब्र टूट रहा है कि इतना सब करने के बाद में भी कुछ हासिल हो नहीं रहा है और ये लोग अलग माहौल बनाए जा रहे हैं। और ये तमाम चीजें तो है ही हैं, उसके ऊपर से जदयू जिस तरह से बिखर रही है उसने और स्थिति खराब कर दी है।
भाई नीतीश जी का आप देखिए कि वो सोचे थे कि इन चुनाव के जरिए वो जो है राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे, वो तो हुआ नहीं। अलबत्ता जदयू नागालैंड हो, मणिपुर हो, दमन दीव तक उसके हालत खस्ता हो गई, उसके लोग टूट टूट कर, कोई भाजपा में चला जा रहा है, कोई लोजपा में चला जा रहा है, पूरी की पूरी पार्टी चली जा रही है। और अब आप यही देखिए बिहार में, जहां जो जदयू का अपना गढ़ है, वहां क्या स्थिति है। वहां अभी उनकी एक नेता मीना सिंह वो छोड़कर चली गई। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी ही तोड़ दी और पार्टी तोड़ने के बाद भगदड़ मच गई। अभी कई नेता की लंबी फहरिस्त है जो जदयू से निकलकर जो है उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ना कुर्सी कुर्सी मतलब बड़ी वाली कुर्सी, दिल्ली वाली कुर्सी ना मिलते दिख रही है, ना जिस जनाधार को बचाने आए थे वो जनाधार बसता दिख रहा है, ना पार्टी बसती दिख रही, वो और बिखरती जा रही है। और एक चीज और कि जिस वोटर को लेकर उनको लगा था कि हम इधर से उधर जाएंगे तो वो वोटर उनके साथ जुड़ेगा, तो दरअसल वो उनके साथ तो जुड़ता नहीं दिख रहा है। अलबत्ता अगर बिहार की आप बात करें तो छिटक रहा है, और उस तरह से छिटक रहा है कि मानो तो ओवैसी के साथ जाके चिपक जा रहा है। या शहाबुद्दीन का आप ये कहिए कि जो रिएक्शन हो रहा है वो उस समाज में, खासतौर से उस वोटर में, तो वह भी एक रिएक्शन है जो उस वोट को इनके साथ जुड़ने नहीं दे रहा है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीजें बता रही हैं कि किस तरह से अब बेसब्री का आलम दोनों तरफ बढ़ता जा रहा है। उधर कुर्सी न मिलने की बेसब्री, और इधर कि साहब सब कुछ छोड़ के तो चले आए, और उसके बाद में भी अब जो परिस्थितियां यहां बन रही हैं वो परिस्थितियां उनको नागवार गुजर रही हैं, उनको मतलब नीतीश जी को। इसीलिए वो राजद कोटे के मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। और बड़ी मजेदार चीज देखिए कि तमिलनाडु वाले मसले पर उन्होंने भाजपा के अनुरोध पर बाकायदे कमेटी वगैरह बनाई तमिलनाडु में। वहां पर कुछ हिंसा वगैरह हुई जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ बिहार के जो मजदूर हैं उनके, आज तरह से कहिए कि उनके साथ जिस तरह का व्यवहार वगैरह हुआ उसको लेकर जाहिर तौर पर समाज आहत होगा। तो उस पूरी वारदात को लेकर एक तरह से कहिए कि एक कमेटी बनाई दी गई जिसमें डीजीपी जाएंगे और वहां पर तमाम बातें देखेंगे। हालांकि आप देखिए कल तक एकदम अलग स्थिति थी, और वहां पर डिप्टी सीएम चूंकि गए भी थे, स्टालिन के जन्मदिन में 1 तारीख को उनका भी जन्मदिन था, तो वो तमिलनाडु गए भी थे। अब वो कह रहे हैं कि इसको नाहक भाजपा मुद्दा बना रही है। अब यहां देखिए, यहां दो स्वर दिखाई देते हैं। ये कह रहे हैं नाहक भाजपा मुद्दा बना रही है, और उधर भाजपा के अनुरोध पर सीएम जो है वो कहते हैं नहीं ठीक है, एक समिति बना दीजिए, अपना जांच पड़ताल कर ले। देखिए ये खबर और ये तमाम बातें बता रही हैं कि किस तरह की चीजें बिहार में घट रही हैं। अभी देखिए ये खबर है कि तमिलनाडु जाएगी विशेष जांच टीम। भाजपा के आग्रह पर नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी को दिया निर्देश, और बजाबते फोटो वोटो भी लगा। प्रभात खबर की ये खबर है। तो अब ऐसा लग रहा है कि बिहार के अंदर चर्चा जो है कि अब जो परिस्थितियां बनी है उन परिस्थितियों में नीतीश जी को लग रहा है कि अब सब कुछ बिखर रहा है। तो कहा जा रहा है कि वो विकल्प तलाश रहे हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं। तो क्या विकल्प में अब ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा भी भंग हो सकती है। कुछ भी अभी अभी कहा जा रहा है कि कई जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें एक अलग तरीके का माहौल हो सकता है। तो क्या जिस बात को लेकर एनडीए में, आप ये कहिए जब वो एनडीए में थे तो ये कहा जा रहा था कि वो चाहते थे कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा का भी चुनाव हो जाए, तो क्या उस तरह की परिस्थिति की तरफ भी नीतीश जी बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब हाथ में तो कुछ रहा नहीं। तो इस तरह के तमाम सवाल हैं जो इन दिनों बिहार की राजनीति में तैर रहे हैं। अभी देखने वाली बात होगी कि आखिर में जो वहां की सियासत है वो किस करवट बैठती है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि ये जो घटनाक्रम रहे, खासतौर से बाईपोल के नतीजे और फिर त्रिपुरा के नतीजे, इन नतीजों ने एक बात तो साफ कर दी कि ये महागठबंधन वाला जो झुंझुना है ये चल नहीं रहा, और जो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है उसके आगे विपक्ष ठहर नहीं पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा
बिहार के भीतर खास तौर से ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा।